एक फैसले से 5 लाख लोगों के ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए। अब क्या इनकी नौकरियां भी जाएगी? क्या है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश? क्यों किया गया रद्द और क्या होगा इसका असर? जिनकी नौकरियां हैं उनका क्या होगा? इसका असर क्या होगा? अब आगे क्या करना होगा? ममता सरकार के पास क्या बचा है विकल्प? तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। आज बात करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट की, जो कि कल एक अहम फैसला आया था। कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी नियम का पालन किए बिना दिए गए थे। जस्टिस तब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने यह फैसला उस याचिका पर दिया है जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि इससे उनकी सरकार में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो सभी रद्द हो गए। कोर्ट ने 2010 के बाद दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है, जबकि 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। 2012 में ममता सरकार ने एक कानून लागू किया था। ये कानून सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके कुछ प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 2012 के उस कानून के एक प्रावधान को भी रद्द कर दिया। ये प्रावधान ओबीसी ए और ओबीसी बी नाम से दो कैटेगरी बनाता था, जिसमें कई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर की अवधारणा सभी व्यक्तियों के लिए है, फिर चाहे वो सामान्य वर्ग हो या फिर पिछड़े वर्ग से हो। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अफसरों के हाथों कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जा सकता। दाई याचिका में दावा किया गया था कि 2010 के बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग कानून को दरकिनार कर दिए गए हैं, जो सच में पिछड़ा वर्ग से हैं। उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि 1993 के कानून के तहत ओबीसी लिस्ट बनाते समय सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की राय और सलाह लेने के लिए बाध्य है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों की 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना उनका अपमान किया गया। ये सब वोट बैंक और चुनावी फायदे के लिए किया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले का असर लगभग 5 लाख लोगों पर पड़ने की संभावना है। हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब हुआ कि 2010 से लेकर 2024 के बीच जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो सब अब अमान्य माने जाएंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि इस दौरान जिन लोगों को सरकारी नौकरियों में रखा गया है उनकी नौकरियां नहीं जाएगी। इस कानून के जरिए सरकार ने मुस्लिम समुदाय की 77 जातियों को सरकारी नौकरियों के 37 37 अलग अलग वर्गों में नौकरियां पर रखा गया था। कोर्ट ने साफ किया कि इसकी नौकरियां जारी रहेगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो लोग भर्ती प्रक्रिया में हैं उन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2010 से लेकर 2024 के बीच जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अब से मुस्लिम समुदाय की इन 77 जातियों को आरक्षण देकर नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 2012 के कानून के तहत आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं मिल सकेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर अब ओबीसी की नई लिस्ट बनेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अब पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेकर एक नई रिपोर्ट तैयार करे। इस रिपोर्ट में बताए कि किसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल करना है और किसे बाहर रखना है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस फैसले पर सख्त टिप्पणी आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो हाईकोर्ट और बीजेपी का कोई आदेश नहीं मानेंगे। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। ममता सरकार के पास अब दो रास्ते बचे हैं। पहला कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करे और दूसरा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।